जो है ना एक दफ़ा ये चादर जो है ना ये कट जाएगी, और जब ये कटेगी तो फिर उसके बाद इसको हम बेंड करा देंगे। आप ये देख रहे हो, ये मशीन से एग्जैक्टली 10-10 इंच की कट रही है। ये मुझे तो बनाना है ना। ज़्यादातर क्लीनिंग के तौर पे काम करती है, और सफाई इसको लगाने के बाद बहुत ही जिसे कहते हैं ना आसान हो गई है। नीचे वाली एक ट्रे में तो लगी हुई है, अभी ऐसे तो बाकी सब में भी लगा देंगे फिर इंशाल्लाह। उन पिंजरों में फिट भी नहीं आते, तो मैंने इसको अपने हिसाब से कंप्लीट बनाया ताकि जो ऑल्ट्रेशन वगैरह ना वो आ जाए। खैर आपको वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि इसके द्वारा कोने नहीं बने हुए, तो जुगाड़ लगा के इसका कोना बनाया, और देखो कितना परफेक्ट कोना बना है कि इंशाल्लाह फीड इससे बिल्कुल भी नहीं भाई। तो आज की इस वीडियो को हम एंड कर देते हैं। चूज़ों को फीड वगैरह डाल दिया, माशाल्लाह से फीड वो खा रहे हैं सही तरीके से, जैसे कि इनको ऑलरेडी पता हो कि फीड यहाँ से कहाँ से खानी है, लेकिन माशाल्लाह से भाई फीड खाना शुरू हो जाते हैं बड़ी डे 1 पर इतना माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की ये वीडियो है ना थोड़ी सी स्पेशल इस सेंस में है कि भाई आज इन चूज़ों में वापसी वही चूज़ा शिफ्ट करना है जो हमने 2-3 दिन पहले सेल कर दिया था एक साहब के पास। उसका रीज़न सारा ये बना है कि भाई वो जो है ना उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा, अब वो जगह उनके पास शॉर्ट पड़ रही है, तो उस चक्कर में हमें वापसी लाना पड़ेगा। और चूज़ा भी अच्छा खासा है, आपको पता है कम नहीं है, ऑलमोस्ट जो था ना वो 1200 दिया था हमने, तो 500 के करीब चूज़ा वापसी आता है, क्योंकि उनकी जगह जो है ना वो बहुत कंजस्टेड है। चूज़ा मर रहा था, वो कहते हैं काम करो आप रख लो, फिर हमें कुछ टाइम बाद वापसी कर देना। तो सारा का सारा चूज़ा जो है ना वो वापसी आ रहा है, 500 के करीब वापसी आ रहा है, जो मैंने आज यहाँ पर वापसी सेट करना है। तो चले भाई, आज का काम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन ये है कि दोबारा से करना पड़ेगा। तो अब करने का सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे पहला ये है कि यार ये जो जगह है ना यहाँ पे मुझे दोबारा से आज वो लगानी पड़ेंगी, क्या लगानी पड़ेंगी, यहाँ पे पहले दरवाजे लगाने पड़ेंगे। दरवाजे नहीं है मेरे पास, मैंने बनाई नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। और उसके अलावा एक काम और है मेरा, और वो ये है कि मैंने वो करना है, यहाँ पे बेड लगानी है, खाने की नालियाँ लेकर आनी है। तो पहले मार्केट जाएंगे, मार्केट जाके खाने की नालियाँ लेकर आते हैं, और उसके बाद चल के जो ना बात करेंगे क्या करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। तो कहा था, क्या कहते हैं, क्या कहा था कि वॉट लाइंस लेकर आनी है जो बनानी थी हमने, तो उसके लिए मैंने चादर ख़रीद ली है। मैंने आने में देर कर दी थोड़ी सी, मार्केट ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे थी, सामने की दुकान से हमने बाई किया। पहले भी 10 दफ़ा इनसे बाई कर चुका हूँ, इनका नंबर मेरे पास नहीं है, बस बड़ी मुश्किल से एड्रेस ढूंढता हूँ। एड्रेस इतना याद रखा हुआ है कि इस गली के अंदर एक चर्च है, कोने पे आपको चर्च दिख रहा है, ये चर्च है, और एक मशहूर बेकरी है मलिक बेकरी के नाम से। तो ये दो चीज़ें जिससे दोनों बस याद रहता है कि कहाँ पर आना था। तो कहता बाय कर लिए, अब दरन को कटवाएंगे, बेंड करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको समझाएंगे क्या कहानी थी, किस तरह करिए। अब तक ये बेंड नहीं होगा आपको समझ में नहीं आएगा। पर जो है ना एक दफ़ा ये चादर जो है ना ये कट जाएगी, और जब ये कटेगी तो फिर उसके बाद इसको हम बेंड करा देंगे। आप ये देख रहे हो, ये मशीन से एग्जैक्टली 10-10 इंच की कट रही है। ये मुझे तो बनाना है ना। कटवा तो ली थी आपको, जैसे कि बताया, कटवाने से मुराद है कि चादर कटवा ली थी, अब इसको बेंड करवाना है। ये नालियाँ जो हैं ये खाने में लोड करा ली हैं, खाना में कह रहा हूँ, सॉरी रिक्शे में लोड करा ली हैं। और अब जो है ना ये बस सुकून से आके घर जाके उतारेंगे, और इसकी कल फिटिंग करेंगे, क्योंकि अब रात ज़्यादा हो गई है। इंशाल्लाह कल पे सुकून से टाइम निकाल के इसकी फिटिंग वगैरह करते हैं, और बाकी सारे काम इसके देखेंगे इंशाल्लाह। के अंदर वो तो लेकर आ गए थे जो आपको दिखाया था, इसकी ट्रेस अभी कुछ नीचे पड़ी के ऊपर आएंगे, ऐसे ऐसा करके आपको दिखा देंगे। अभी जो काम है ना वो ये है कि इनके ऊपर हमने ये बेड लगानी है प्लास्टिक की, और एक बेड लगाने के बाद जल्दी से बस दूसरे काम की तरफ जाएंगे, क्योंकि उस काम में भी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। आज का दिन लंबा है, रात भी लंबी है, और काम भी उससे दोनों ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो होपफुली जितने आज हो सकेंगे करेंगे, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर करेंगे कल के दिन के अंदर। तो जल्दी से ज़रा चलते हैं, इसकी सेटिंग करते हैं, सारी बेल्टों को चढ़ाते हैं, क्या करके फिर उसके बाद आपको समझाएंगे वीडियो के एंड में आके क्या कौन सी बेल्ट की क्या बात कर रहा था मैं, ठीक है। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, ये शीट्स वगैरह जो आपको कहा था बिछाने के लिए, ये आपको पहले ही बताया था कि ज़्यादातर क्लीनिंग के तौर पे काम करती है, और सफाई इसको लगाने के बाद बहुत ही जिसे कहते हैं ना आसान हो गई है। नीचे वाली एक ट्रे में तो लगी हुई है, अभी ऐसे तो बाकी सब में भी लगा देंगे, फिर इंशाल्लाह आपको इसकी डिटेल वगैरह देंगे, कहानी वगैरह सुनाएंगे। और आपको लग रहा होगा इतनी मुश्किल से हम खींच रहे हैं, तो भाई इसका वेट जो ना बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा इसका वेट है। यानी कि इस कंप्लीट रोल का जो वेट था ना वो ऑलमोस्ट 110 kg था।
तो 110 केजी के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा भारी शीट है। और आपको इंशाल्लाह पिंजरे की कंप्लीट कॉस्ट भी बताने वाला हूँ मैं, अल्लाह ने चाहा तो अगली वीडियोस में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बतानी है, समझानी है, करनी है। तो ये है कि अभी सिर्फ 2 एंगल से मैंने खाली 1 या 2 पिंजरों की टोटल वीडियो बना के रिकॉर्ड करी थी। असल में 4 पिंजरों पर लगाई थी ये शीट। तो मैंने कहा फ़ायदा नहीं ना कि एक ही शीट को हम एक ही वीडियो को हम बार बार दिखाते रहेंगे। तो ये है कि आपको एक मोटा मोटा सा अंदाज़ा हो गया होगा और अच्छे से गाइड हो गया होगा। बेल्ट लगा दिए। बेल्ट आपको अभी नहीं, मैंने आपको जैसे कि बाद में दिखाएंगे। अभी काम असल ये है कि मैंने ये जो लाए था ना कल ख़रीद के, इनको थोड़ा सा काटना है और मुकाबला है सख्त लाइट, क्योंकि लाइट जाने वाली है 15 मिनट के अंदर। तो इससे पहले मैंने ये वाला काम निपटाना है ताकि फिर मैं आपको दिखा भी सकूँ कि मैं करना क्या कहना चाह रहा हूँ और आपको समझ में भी आ जाए कि बेसिकली क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। ठीक है, दोनों चीज़ें हो जाएँ बेसिक एक हिसाब से। तो उसको थोड़ा शुरू करते हैं, फिर उसके बाद चल के बात करते हैं। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, अभी जो है ना फ़िलहाल इसको काट के लगाना शुरू कर दिया। और ये जो है ना देखें, ये मैं आपको बताऊँ, ये मैंने बने बनाए नहीं ख़रीदे। ये नहीं कि ये आपको पता है हमने खुद बनवाया, आपने पूरी वीडियो देखी, बाइंग करते हुए देखी, एक चीज़ देखी। तो उसका रीज़न ये है कि मैंने जो ये बनवाया ना, ये मोटी गेज में चादर में बनवाया है। और उसके अलावा इसकी क्वालिटी भी आपको पर्सनली बताऊँ बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो मार्केट में बने बनाए मिलते हैं। मुझे इतनी मेहनत के बाद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मुझे रेटों में तो शायद महंगा ही पड़ा ही है, लेकिन क्वालिटी में इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं आपको बताऊँ कि उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में वाकई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि वो जो है ना, वो जो बने बनाए मिलते हैं बेसिकली, वो एक तो हल्की क्वालिटी के होते हैं, दूसरा वो होते लेयर के हिसाब से, और सेकंड उन पिंजरों में फिट भी नहीं आते। तो मैंने इसको अपने हिसाब से कंप्लीट बनाया ताकि जो ऑल्ट्रेशन वगैरह ना वो आ जाए। खैर आपको वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि इसके ज़रा कोने नहीं बने हुए, तो जुगाड़ लगा के इसका कोना बनाया और देखो कितना परफेक्ट कोना बना है कि इंशाल्लाह फीड इससे बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो कोई इतनी मुश्किल जुगाड़ नहीं है, पर मैंने आपको सिर्फ ऐसी थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपनी दिखा दी कि हमने इसको किस तरीके से जुगाड़ करके सिंपली पहले कट लगा के मैंने इसको साइड से काटा, फिर इसको यूँ करके बैंड कर लिया और इसको हथौड़े से ठोक के अच्छे से बस जिसे कहते हैं ना वो रेडी कर लिया कि अब हमारी जो फीड है ना वो 100% सिक्योर हो जाएगी और चूज़ा हमारा अच्छे से इसमें रह पाएगा और चीज़ें अच्छे से बेहतर रहेंगी। तो ये कुछ ऐसी जुगाड़ू चीज़ें थी जो आपको वक्तन दिखाते रहते हैं, आपको समझाते रहते हैं कि भाई क्या वजह है, किस तरीके से करना है, क्या हिसाब किताब है, एक एक चीज़ आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया हो जाए और बेसिक चीज़ों की आपको गाइडलाइन भी हो जाए। तो खैर अभी सिचुएशन ये है कि माशाल्लाह से चूज़ा आपके सामने, चूज़ा कह रहा हूँ सॉरी, काम हमारे सामने। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको दोनों एंगल से दिखा रहा था, पर मैं कहा चलो अच्छा है थोड़े से विजुअल्स वगैरह आप लोग, अच्छा आप लोग मुझे कमेंट में बताएगा कि आप लोगों को ये विजुअल्स कैसे लगते हैं, काम करने के जो विजुअल्स होते हैं। क्योंकि देखो ये सिंगल हैंडेड शूट होते हैं, इस पर मेरे पास कोई अलग से बंदा नहीं है। वो तो जाहिर सी बात है खाली व्लॉग में आपको अपडेट्स देता रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता। इसमें यह है कि एक चीज़ समझ में आ रही होती है, कोई काम हो रहा होता है, कोई चीज़ हो रही होती है, वो देखने में अच्छी लगती है। तो आप लोगों ने बताना है मुझे कि आपको विजुअल्स कैसे लगते हैं, ये जो हम आपको अलग से दिखाते हैं। ये तो लग गए, जो कोने बनाने थे वो कोने बनाते हैं ताकि साइडों से फीड ना निकले। ठीक है, यहाँ देख रहे हो सिंपली जुगाड़ से काट के 2 पीस काटे, सिंपल से लगा दिया, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पॉज करके दोबारा देख लेना जो जिस तरीके से अपने इसको काट रहा था। अब सीन क्या है, अब इनको इसके अंदर केजेस में जल्दी से लगाना है ताकि अभी चूज़ा आके उनकी शिफ्टिंग वाला काम शुरू करा जा सके। तो ज़रा सा काम शुरू करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। अच्छा भाई, इन केजेस को क्या कहते हैं, शीट्स को लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान था, कुछ भी नहीं है, इसको बस रखना है। क्योंकि मैंने इनको पूरे अपने केजेस के हिसाब से बनवाया है, क्योंकि मुझे इनका बीच का जो ये जो सरी है इन दोनों का गैप का मुझे अंदाज़ा था। तो मुझे अंदाज़ा है किस तरीके से काम होगा, सब चीज़ें कितनी प्रॉपर वे के अंदर आराम से हो जाएंगी। तो आसान सी चीज़ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, पर आपको दिखाने का रीज़न ये था कि आपको समझ में आ जाए। अब इसको मैं तार से बांध दूँगा बाद में कि हल्का फुल्का आगे पीछे ना हो। पिंजरा आपको हल्का सा नीचे टेढ़ा दिख रहा है, मुझे अंदाज़ा है कि वो आपको पहले ही बताया था कि हल्की सी मिसमैनेजमेंट हो गई थी, इस चक्कर में पिंजरा हमारा हल्का सा टेढ़ा हो गया, पर इंशाल्लाह सही कर लेंगे। और अल्लाह ने चाहा तो जल्दी सही करके फिर आपको इसकी अपडेट देंगे, क्या अपडेट किस तरह काम किया। उस दिन क्या कल की 3-4 दिन पहले की वीडियो में आपको दिखाया था कि हमने चूज़ा अपने पास शिफ्ट करना है और समाव चूज़ा शिफ्ट कर लिया था। और अब सिचुएशन ये है कि चूज़े को हमने फीड डालनी है और इसके बाद कुछ चीज़ आपको दिखानी है। तो माशाल्लाह से ऑलमोस्ट 300 के करीब चूज़ा था जो इधर शिफ्ट किया है बेसिकली। और अब जो है ना ऐसा तो बाकी चूज़े की बारी आएगी, उसकी भी आपको ऐसा करके शिफ्टिंग दिखाएंगे और इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड कर देंगे। बाकी का चूज़ा जो है ना आपको इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग में दिखेगा, फिलहाल इस व्लॉग में नहीं दिखने वाला। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से इनकी शिफ्टिंग शुरू करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला बात करेंगे डिटेल के अंदर कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस हिसाब से करना है। तो शिफ्टिंग करके उसके बाद ख़त्म करते हैं वीडियो को। भाई तो आज की इस वीडियो को हम एंड कर देते हैं। चूज़ों को फीड वगैरह डाल दिया, माशाल्लाह से फीड वो खा रहे हैं सही तरीके से, जैसे कि इनको ऑलरेडी पता हो कि फीड यहाँ से कहाँ से खानी है। लेकिन माशाल्लाह से भाई फीड खाना शुरू हो जाते हैं, बड़ी डे 1 पर इतना माशाल्लाह से सेट हो जाते हैं। हल्का फुल्का मसला आता है जैसे पर उसको हम सेट करेंगे तो सेट हो जाता है वो। तो ये है कि माशाल्लाह से अब जो हमारे चूज़े हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्ट हैं और ग्रोथ भी इनकी माशाल्लाह से अच्छी चल रही है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ये लेइंग पर आएंगे, आपको उसकी भी अपडेट देंगे अगर ये जब तक हमारे पास मौजूद रहे, वरना जैसे बताया कस्टमर को डिलीवर होगा तो नहीं दिखा पाएंगे आपको लेइंग की वीडियो। लेकिन माशाल्लाह से चूज़ों की ग्रोथ वगैरह चल रही है एकदम परफेक्ट। तो बस आज की इस वीडियो में बड़ी रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा। इस वीडियो को अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं
तो भी अगेन लाइक करके मुझे कमेंट करके बताएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। साथ में अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता हो तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन में मेरा गिवन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपना हेलो यार का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।